नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मुद्दे के बारे में कि अयोध्या नेपाल में है। जानेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल द क्रिप्टोन शो को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल वाला आइकन को दबा करके ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर ले ताकि आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोज की जानकारी सबसे पहले मिले। तो जब से कोरोना का टाइम जो है वो शुरू हुआ है तब से लेकर के इंडिया और नेपाल के जो रिलेशंस है वो खराब होते जा रहे हैं। अब इनके पीछे का जो कारण है यानी कि नेपाल और इंडिया के जो रिलेशंस खराब हो रहे हैं उसके पीछे जो हाथ है वो है चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो नेपाल पर बढ़ता जा रहा है और इसी वजह से नेपाल और इंडिया के जो रिलेशंस है वो खराब होते जा रहे हैं। अब इसके पीछे की जो शुरुआत है वो काफ़ी पहले से ही नेपाल के जो प्रधानमंत्री उन्होंने कर दी है। सबसे पहले तो उन्होंने अपना एक नया मैप जारी किया जिसमें इंडिया की जो टेरिटरी है उसको अपने मैप में शो किया। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि चाइना से आने वाला जो कोरोना है वो तो कम खतरनाक है लेकिन इंडिया से आने वाला जो कोरोना है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। उसके बाद उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी जो है उन पर भी अपनी एक गलत टिप्पणी कसी थी और उनको भी टारगेट किया था। तो इस तरीके से इतने सारे बयान तो नेपाल के जो प्रधानमंत्री है वो पहले से ही दे चुके हैं और अब हाल ही में एक और वाहियात सा बयान उन्होंने दिया है जिसका कोई भी मतलब लॉजिक नहीं है। तो इनके पीछे का कारण क्या है कि आखिर वो इस तरीके की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में भी हम वीडियो में आगे में बात करेंगे। अब जानते हैं मेन मुद्दा क्या है। तो यहाँ पर नेपाल के जो प्रधानमंत्री है केपी शर्मा ओली, उन्होंने एक बयान दिया है कि अयोध्या जो है वो इंडिया में नहीं है, वो नेपाल में स्थित है। तो ठीक है, अब इसके पीछे का जो उन्होंने लॉजिक बताया वो इतना बकवास लॉजिक है कि अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपको भी वो सुन करके हंसी आएगी। यहाँ पर केपी शर्मा ओली का जो बयान है वो ये है कि जनकपुरी नेपाल में स्थित है। तो जनकपुरी और हाल में जो इंडिया का अयोध्या है उसके बीच में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो केपी शर्मा ओली का ये कहना है कि इतनी ज़्यादा डिस्टेंस में जो भगवान श्री राम है वो कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो उस हिसाब से जो अयोध्या है वो इतना दूर जनकपुरी से नहीं हो सकता है और अयोध्या को इनके अनुसार जो कहना है वो ये है कि अयोध्या भी नेपाल में ही स्थित। अब यहाँ पर इनके दिमाग में इतनी सी बात नहीं आ रही है कि जब भगवान श्री राम उस वक्त अयोध्या से श्रीलंका पहुंच सकते जो कि इतना दूर है, तो फिर अयोध्या से जनकपुरी पहुंचना इतना कौन सा बड़ा काम था। तो इसके पीछे का लॉजिक इन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा। अब बात करते हैं कि आखिर केपी शर्मा ओली इस तरीके की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं। तो इसके पीछे का उनका जो मेन कारण है वो है इंडिया के और नेपाल के रिलेशंस को ख़राब करना, क्योंकि वो बेसिकली यही चाह रहे हैं कि पीपल टू पीपल जो इंडिया और नेपाल के रिलेशन है वो ख़राब हो जाए। क्योंकि हम नेपाल से पीपल टू पीपल रिलेशंस के थ्रू जुड़े हुए हैं, हमारी जो धार्मिक भावना है उनके तहत भी हम जुड़े हुए हैं। और इसके पीछे का एक और जो उनका मकसद है वो है जो राम भगवान के रिगार्डिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अभियान चलाया है रामायण सर्किट करके। तो उसके दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल में गए थे जनकपुरी में और वहाँ पर उन्होंने एक बस सर्विस भी शुरू की थी। उसके अलावा जनकपुरी को अच्छे तरीके से डेवलप करने के लिए 100 करोड़ रुपए का एक पैकेज भी अनाउंस करके आए थे। और इसी के अलावा इंडिया में भी ऐसी बहुत सारी जगह जो है वो मार्क की गई है जो कि रामायण से जुड़ी हुई है। और इसके तहत जो इंडिया का मोटिव वो ये है कि इस रामायण सर्किट के थ्रू इंडिया में जो धार्मिक जो टूरिज्म है वो बढ़ेगा। और जाहिर सी बात है कि जो भी लोग राम भगवान में विश्वास रखते हैं, जो कि इंडिया में सभी करते हैं, तो वो अगर ये प्रोजेक्ट अच्छे तरीके से डेवलप होता है तो यहाँ पर जो टूरिज्म का चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। तो अब केपी शर्मा ओली चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से रामायण सर्किट की जो सिग्निफिकेंस है उसको कम की जाए और वो चाहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट को भड़काया जाए जिससे कि जनकपुरी में जो इन्वेस्टमेंट इंडियन गवर्नमेंट कर रही है उसको वो वापस से विड्रॉ कर ले और चाइना की जो इन्फ्लुएंस नेपाल में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाए। अब यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हमें क्या रिएक्शन देखने को मिल रहा है उसकी बात करें तो अभी इंडियन गवर्नमेंट इस पर इतना हार्ड रिएक्शन नहीं ले रही है, वो केवल वेट एंड वॉच वाली जो सिचुएशन है उस पर चल रही है। क्योंकि इंडिया जो है इंडियन गवर्नमेंट वो जानती है कि हमारे नेपाल से पीपल टू पीपल रिलेशन है, सरकारें तो आती रहेंगी और जाती रहेंगी। तो वो इसी फिराक में है कि जैसे ही केपी शर्मा ओली की सरकार गिरे तो उसके बाद जो नया नेतृत्व आए वो हो सकता है कि इंडिया के सपोर्ट में हो या फिर न्यूट्रल हो। क्योंकि अभी केपी शर्मा ओली जो है वो पूरी तरीके से चाइना की तरफ है और वो बिल्कुल यही चाहते हैं कि इंडिया और नेपाल के रिलेशन खराब हो जाए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बाउंस बैक जरूर कर सकते हैं, अगर यहाँ पर इंडिया
गलत तरीके से एनालिसिस कर रहा है, क्योंकि अगर इंडिया ये सोचकर बैठा है कि पीपल टू पीपल रिलेशंस मेंटेन किए जाए, लेकिन अगर नेपाल की जो जनता है उनके मन में एंटी इंडिया जो सेंटिमेंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रहे हो और हम उन चीज़ों को गलत मानकर बैठे हो कि नहीं नेपाल में भी इंडिया के प्रति अच्छी भावना ही है, तो वहाँ पर ये चीज़ हमें बाउंस बैक करने वाली है, क्योंकि उस वक्त जो है रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट को करना चाहिए कि डीप एनालिसिस किया जाए इस सिचुएशन का, क्योंकि अगर पीपल टू पीपल रिलेशन मेंटेन करना है और वहाँ पर भी अगर खरे नहीं उतर पाए तो इंडिया और नेपाल के रिलेशंस पूरी तरीके से ख़राब हो जाएंगे। और अगर नेपाल और इंडिया के रिलेशन ख़राब हुए तो उसके बाद चाइना के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। चाइना का जो प्रोजेक्ट है, जो टारगेट है 5 फिंगर, जिसमें कि लद्दाख को ऑक्यूपाई करना है, नेपाल को करना है, भूटान को करना है, सिक्किम को करना है और अरुणाचल प्रदेश को करना है, उसमें जो चाइना है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो अब आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं।